नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 32 सर्ग है, यानी कि किष्किंधा कांड से 32वां सर्ग। और इस सर्ग में है हनुमान जी का चिंतित हुए सुग्रीव को समझाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अंगदस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवैः सह लक्ष्मणं कुपितं श्रुत्वा मुमोचासनमात्मवान्। स च तानब्रवीत् वाक्यं निश्चित्य गुरुलाघवम्। मन्त्रज्ञानमन्त्रकुशलो मन्त्रेषु परिनिष्ठितः। न मे दुर्व्याहृतं किञ्चिन्नापि मे दुरनुष्ठितं। लक्ष्मणो राघव भ्राता क्रुद्धः किमिति चिन्तये। असुहयद्भिर्मम मित्रैर्नित्यमन्तरदर्शिभिः मम दोषान् सम्भूतान् श्रावितो राघवानुजः। अत्र तावत् यथा बुद्धिः सर्वैरैव यथा विधि भावस्य निश्चयस्तावत् विज्ञेयो निपुणं शनैः। मंत्रियों सहित अंगद का वचन सुनकर और लक्ष्मण के कुपित होने का समाचार जब सुग्रीव ने पाया तो अपने मन को वश में रखने वाले सुग्रीव भी आसन छोड़कर खड़े हो गए। वे मंत्रणा यानी कर्तव्य विषयक विचार के परिनिष्ठित विद्वान होने के कारण मंत्र प्रयोग में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की महत्ता और अपनी लघुता का विचार करके मंत्रज्ञ मंत्रियों से कहा। बोले, मैंने ना तो कोई अनुचित बात मुंह से निकाली है और ना कोई बुरा काम ही किया है। फिर श्री रघुनाथ जी के भ्राता लक्ष्मण मुझ पर कुपित क्यों हुए हैं इस प्रकार? इस बात पर मैं बारंबार विचार कर रहा हूँ। जो सदा मेरे छिद्र देखने वाले हैं तथा जिनका हृदय मेरे प्रति शुद्ध नहीं है, उन शत्रुओं ने निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण से मेरे ऐसे दोष सुनाए हैं जो मेरे भीतर कभी प्रकट ही नहीं हुए थे। लक्ष्मण के कोप के विषय में पहले तुम सब लोगों को धीरे धीरे कुशलता पूर्वक उनके मनोभाव का विधिवत निश्चय कर लेना चाहिए, जिससे उनके कोप के कारण का यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाए। ना खल्वस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नापि राघवात्। मित्रं स्वस्थान कुपितं जनयत्येव संभ्रमम्। सर्वथा सुकरं मित्रं दुष्करं प्रतिपालनम्। अनित्यत्वात् तु चित्तानां प्रीतिरल्पे अपि भिद्यते। अतो निमित्तं त्रस्तोऽहं रामेण तु महात्मना। यन्ममोपकृतं शक्यं प्रतिकर्तुं न तन्मया। सुग्रीवेणैव मुक्ते तु हनुमान् हरिपुङ्गवः। उवाच स्वेन तर्केण मध्ये वानरमन्त्रिणाम्। सर्वथा नैतदाश्चर्यं यत्त्वं हरिगणेश्वर। नाविस्मरसि सुस्निग्धमुपकारं कृतं शुभम्। तो सुग्रीव कहते हैं, अवश्य मुझे लक्ष्मण से तथा श्री रघुनाथ जी से कोई भय नहीं है, तथापि बिना अपराध के कुपित हुआ मित्र हृदय में घबराहट उत्पन्न कर ही देता है।
किसी को मित्र बना लेना सर्वथा सुकर है, परंतु उस मैत्री को पालना या निभाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मन का भाव सदा एक सा नहीं रहता। किसी के द्वारा थोड़ी सी भी चुगली कर दी जाने पर प्रेम में अंतर आ जाता है। इसी कारण मैं और भी डर गया हूँ, क्योंकि महात्मा श्री राम ने मेरा जो उपकार किया है उसका बदला चुकाने की मुझ में शक्ति नहीं है। सुग्रीव के ऐसा कहने पर वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी अपनी युक्ति का सहारा लेकर वानर मंत्रियों के बीच में बोले, हे कपिराज, मित्र के द्वारा अत्यंत स्नेह पूर्वक किए गए उत्तम उपकार को जो आप भुला नहीं पा रहे हैं, इसमें सर्वथा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अच्छे पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। राघवेण तु वीरेण भयमुत्सृज्य दूरतः त्वत्प्रियार्थं हतो वाली शक्रतुल्य पराक्रमः। सर्वथा प्रणयात् क्रुद्धो राघवो नात्र संशयः। भ्रातरं संप्रहितवान् लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम्। त्वं प्रमत्तो न जानीषे कालं कालविदाम्बर। फुल्लसप्तश्चदश्यामा प्रवृत्ता तु शरच्छुभा। निर्मलग्रहनक्षत्रा द्यौः प्रणष्टबलाहका। प्रसन्नाश्च दिशः सर्वाः सरितश्च सरांसि च। प्राप्तमुद्योगकालं तु नावैषै हरिपुङ्गव। त्वं प्रमत्त इति व्यक्तम् लक्ष्मणोऽयमिहागतः। आर्तस्य हृतधारस्य परुषं परुषान्तरात्। वचनं मर्षणीयं ते राघवस्य महात्मनः। तो हनुमान जी आगे कहते हैं कि वीरवर श्री रघुनाथ जी ने तो लोक अपवाद के भय को दूर हटाकर आपका प्रिय करने के लिए इंद्र तुल्य पराक्रमी वाली का वध किया है, अतः वे निस्संदेह आप पर कुपित नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपत्ति की वृद्धि करने वाले अपने भाई लक्ष्मण को जो आपके पास भेजा है, इसमें सर्वथा आपके प्रति उतना प्रेम ही कारण है। समय का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ कपिराज, आपने सीता की खोज करने के लिए जो समय निश्चित किया था, उसे आप इन दिनों प्रमाद में पड़ जाने के कारण भूल गए हैं। देखिए ना, यह सुंदर शरद ऋतु आरंभ हो गई है, जो खिले हुए चितवन के फूलों से श्याम वर्ण की प्रतीत होती है। आकाश में अब बादल नहीं रहे, ग्रह नक्षत्र निर्मल दिखाई देते हैं। संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश छा गया है तथा नदियों और सरोवरों के जल पूर्णतः स्वच्छ हो गए हैं। हे वानर राज, राजाओं के लिए विजय यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है, किंतु आपको कुछ पता ही नहीं है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमाद में पड़ गए हैं और इसीलिए लक्ष्मण यहाँ आए हैं। महात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण हुआ है, इसलिए वे बहुत दुखी हैं। अतः यदि लक्ष्मण के मुख से उन सुनना पड़े तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिए। कृतापराधस्य हिते नान्यत् पश्याम्यहं क्षमम्। अन्तरेणाञ्जलिं बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्। नियुक्तैर्मन्त्रिभिर्वाच्यो ह्यवश्यं पार्थिवो हितम्। इत एव भयं त्यक्त्वा ब्रवीम्यवधृतं वचः। अभिक्रुद्धः समर्थो हि चापमुद्यम्य राघवः।
सदेवासुरगन्धर्वं वशे स्थापयितुं जगत् न साक्षमः कोपयितुं यः प्रसाद्यः पुनर्भवेत् पूर्वोपकारं स्मरता कृतज्ञेन विशेषतः तस्य मूर्ध्ना प्रणम्य त्वं सपुत्रः स सुहृज्जनः राजंस्तिष्ठस्व समये भर्तुर्भार्येव तद्वशे न राम रामानुजशासनं त्वया कपीन्द्रयुक्तं मनसाप्यपोहितुं मनोहिते ज्ञास्यति मानुषं बलं स राघवस्यास्य सुरेन्द्रवर्चसः। तो हनुमान सुग्रीव को याद दिलाते हुए कहते हैं कि अपराध आपकी ओर से हुआ है, अतः हाथ जोड़कर लक्ष्मण को प्रसन्न करने के सिवाय आपके लिए कोई और उचित कर्तव्य मैं नहीं देखता। राज्य की भलाई के काम पर नियुक्त हुए मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि राजा को उसके हित की बात अवश्य बताएं। अतएव मैं भय छोड़कर अपना निश्चित विचार बता रहा हूँ। भगवान श्री राम यदि क्रोध करके धनुष हाथ में ले लें तो देवता असुर गंधर्वों सहित संपूर्ण जगत को अपने वश में कर सकते हैं, जिसे पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े। ऐसे पुरुष को क्रोध दिलाना कदापि उचित नहीं है। विशेषतः वह पुरुष जो मित्र के किए हुए पहले उपकार को याद रखता हो और कृतज्ञ हो, इस बात का अधिक ध्यान रखे। तो हे राजन, इसलिए आप पुत्र और मित्रों के साथ मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिए और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहिए। जैसे पत्नी अपने पति के वश में रहती है, उसी प्रकार आप सदा श्री रामचंद्र जी के अधीन रहिए। हे वानरराज, श्री राम और लक्ष्मण के आदेश की आपको मन से भी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देवराज इंद्र के समान तेजस्वी लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी के अलौकिक बल का ज्ञान तो आपके मन को है ही, तो तुरंत इस पर विचार कीजिए। लक्ष्मण और राम से क्षमा मांगिए, अपने कर्तव्य को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 32वां सर्ग यहाँ पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 32 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां